आही एह भली सबते मोह मिटाए, रसिक अनन्य संग गही श्यामा श्याम लड़ाए। देखिए, मैंने एक साइकिल पे चलते हुए दुखी व्यक्ति को भी देखा है और एक बड़ी गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को भी दुखी देखा है। लेकिन इस बात को आप मानिएगा कि जो बड़ी गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा होता है वो अधिक दुखी होता है। और मैंने दोनों की दुख को, दोनों की पीड़ा को बड़े निकट से अनुभव किया है। तो मेरे अनुभव से जो बड़ा व्यक्ति होता है, जिसके पास अधिक संग्रह होता है, वो व्यक्ति ज़्यादा दुखी होता है। और ये संसार जितना हमारे पास आता है उतनी ही हमारी जीवनी शक्ति को हरास कर देता है, उतने ही हमें अंदर से दुर्बल करता जाता है। संसार जितना हमारे निकट आएगा, जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक संग्रह होगा, जितनी संसार की उपलब्धि हमारे पास आएगी, उतना अधिक भय और हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, उतने ही हम अंदर से और दुर्बल होते जाएंगे। आपने ये अनुभव किया होगा कि जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसके आसपास उतनी अधिक सुरक्षा बल होती है। तो सुरक्षा बल क्यों होता है? क्योंकि उसको डर होती है, उतना ही वो चिंतातुर अधिक होता है। तो विचार करिए कि संसार हमें देता क्या है, संसार की उपलब्धि हमें देती क्या है, मान प्रतिष्ठा क्या देती है हमें? क्या इसके आने से हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है? हमारे अंदर भीतर क्या आता है उपलब्धि आने से? प्रसन्नता आती कदापि नहीं आती। क्यों? क्योंकि संसार के पास देने के लिए प्रसन्नता है ही नहीं, तो प्रसन्नता आएगी कहाँ से? इसलिए तो कहा है अब तो आही है भली सबते मोह मिटाए। यहाँ इसलिए हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, सबसे मोह मिटाने की बात की जा रही है। लेकिन मोह भी एकदम से थोड़ी जाएगा, धीरे धीरे बनत बनत बन जाएगी, धीरे धीरे ही हमारे अंदर से मोह चला जाएगा। और मोह एकदम से नहीं जाएगा। क्यों? ममता कहीं तो जाएगी, इसको कोई ठौर तो चाहिए, कोई ठिकाना तो चाहिए। तो हमें संसार को छोड़ने के प्रपंच में नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि संसार को छोड़ना वो एकदम हमसे नहीं हो पाएगा। संसार को छोड़ने के प्रपंच में हमें नहीं पड़ना है, हमें पकड़ना है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को पकड़ने के पीछे भागो, ठाकुर जी को पकड़ो। कैसे? नाम से, रूप से, ठाकुर जी की लीला कथा सेवा, उनके चिंतन से हमें ठाकुर जी को पाना है, उनके पीछे भागना है। क्यों? क्योंकि वो दयालु है। भगवान तो बहुत ही अधिक दयालु है, उनकी दया की तो कोई सीमा ही नहीं है। कैसे भगवान हमारे दयालु हैं, और उनकी दयालुता के प्रमाण सारे शास्त्र भरे पड़े हुए हैं। आप जानते हैं, राई सम भजन को मानत मेरु समान। छोटा सा प्रयास करोगे भगवान के लिए, भगवान उसको मेरु के समान मानते हैं। तो छोटा सा प्रयास हमें करना है, इतने ज़्यादा कृपालु हमारे भगवान हैं। तो हमें संसार को छोड़ने के प्रपंच में नहीं पड़ना है, हमें भगवान को पकड़ने के पीछे भागना है, हमें ठाकुर जी को पकड़ना है। और कहाँ मन लगाना है? तो ममता तो कहीं तो लगानी पड़ेगी। तो संसार को झूठा, केवल आप संसार से दुखी हो इसलिए संसार को मत त्यागो कि हमें पुत्र हमें बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा है, हमारे परिवार हमें बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं, संसार में हम बहुत ज़्यादा दुखी इसलिए हम घर छोड़ रहे हैं, संसार छोड़ रहे हैं। तो ऐसे यदि आप संसार से दुखी होकर संसार छोड़ोगे तो दुख तो आपका दूर हो जाएगा, लेकिन फिर क्या आपको पाना है? तो केवल दिखाने के लिए, केवल दुखी हैं इसलिए हमें संसार नहीं छोड़ना है। हमें केवल एक ही, आपको एक बहुत अच्छा सरल सूत्र आपको बताती हूँ कि हमें केवल एक ही बात को लेके चलना है कि केवल संसार तो वो तो वास्तविक बात है कि छोड़ना है, लेकिन वो धीरे धीरे छूटेगा। तो हमें ठाकुर जी को पाने के लिए प्रयास क्या करना है? केवल एक ही ठोर है, एक ही ठिकाना है। कौन सा?
कि श्री भगवान है हमारे और हमारे ही श्री भगवान हैं। हम भी भगवान के हैं और भगवान भी हमारे हैं। यही सूत्र मान के हमें चलना है और भगवान भी मिल जाएंगे। इससे सरल साधन और क्या हो सकता है। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। वास्तव में भगवान को छोड़ के कौन हमारा मीत हो सकता है, कौन हमारा हो सकता है। इसलिए यहाँ बात की गई है कि रसिक अनन्यन संग गही, श्यामा श्याम लड़ाए। सबसे धीरे धीरे मोह छूट जाएगा और संतों के संग से हमें एक दिन जाके श्यामा श्याम मिल